श्री अयोध्या जी से सीधे आप देख रहे हैं ये राम राष्ट्रोत्सव। आपका एक बार फिर से स्वागत है इस स्पेशल कवरेज में, जहां से हर एक वो रंग जो इस समय अयोध्या में है, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अनोखा है, आप तक पहुंच रहा है। तमाम संवाददाताओं के माध्यम से जो इस पूरे मार्ग में अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, जहां से होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरने वाले हैं, उनके पास मैं आपको लेकर चलूं। विनोद स्टैंड बाय रहिएगा, आपके पास आने वाला हूं मैं। श्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संदर्भ में आपको जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विनोद, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं क्या कहा है रामविलास वेदांती जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, रामविलास वेदांती जो कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। रामविलास वेदांती ने कहा है, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए हम आतुर हैं, कहा है रामविलास वेदांती ने। रामविलास वेदांती ने यह भी कहा है कि अद्भुत तरीके से सजी हुई अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बाट जो हो रही है। ये वही रामविलास वेदांती हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले इस बात को लेकर भी आग्रह किया था कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए राम मंदिर आंदोलन के क्रूसेडर एक तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी इस दौरान, जबकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, यहां लाए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो रामविलास वेदांती ने जो कहा वो मैंने आपको बताया, और अब आपको लिए चलता हूं सीधे अपने संवाददाता विनोद के पास। विनोद हमारे संवाददाता मौजूद है जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन उससे पहले जरा सुन लीजिए रामविलास वेदांती ने कहा क्या है एग्जैक्टली। प्रधानमंत्री आज रोड शो अयोध्या में कर रहे हैं और अयोध्या को इस तरह से सजाया गया है मानो कोई उत्सव चल रहा हो। और हमारे साथ खुद बात करने के लिए राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक रामविलास वेदांती जी महाराज हैं, जिन्होंने उस वक्त कार सेवकों को संबोधित किया था। वेदांती जी, सबसे पहले जय सिया राम आपको। और आज ऐसा लग रहा है राममय अयोध्या, प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कैसे बताएंगे? त्रेता में जब भगवान राम का जन्म हुआ था अयोध्या में, जो दृश्य त्रेता में रहने वाले लोगों ने उसमें देखा होगा, वह दृश्य नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में दिखा दिया। ऐसा नहीं लगता कि कलयुग है। त्रेता अब अयोध्या में त्रेता उतर आया है, और उस त्रेता में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पधार रहे हैं। इसलिए अयोध्या के सभी संत महंत, राम भक्त नागरिक लोग उनका स्वागत करने के लिए पलक पामड़े बिछाकर यहाँ पर बैठे हैं, खड़े हैं। विनोद हमारे संवाददाता जैसा मैंने आपको बताया मौजूद है उस जगह पर जहां प्रधानमंत्री अब कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं। आइए चलते हैं सीधे विनोद के पास। क्या अपडेट है विनोद? देखिए, जो अपडेट था, कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर का कार्यक्रम 1 घंटा प्रीपोन किया गया है। पहले 11:15 पर आने वाले थे, लेकिन शायद मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, और इसलिए थोड़ी विलंब हो रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये सूचना दी गई कि पीएम जल्द ही एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। तो कुछ ही क्षणों का इंतजार है जब अयोध्या में प्रधानमंत्री लैंड करेंगे। इस वक्त मैं बिल्कुल सुई एयरपोर्ट के ठीक बगल में हूँ, और यहाँ पर एक बड़ा मंच तैयार किया गया है जहाँ पीएम पहुँचेंगे, और यहाँ पर करीब 2.5 से 3 लाख लोग जो है वो मौजूद होंगे, जिन्हें पीएम 17,500 करोड़ की 46 विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो एक बड़ा इंतजार था अयोध्या को। पूरा अयोध्या, जैसा आप बता भी रहे थे और जैसे तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, कि इस वक्त पूरी अयोध्या जो है राममय है। और यहाँ जहाँ मौजूद है, यहाँ भी कुछ देर पहले राम की धुन लगातार बज रही थी। हमारे पीछे आप देखें तो एक बड़ा मंच तैयार किया गया है, और इसी मंच से पीएम जो है वो जो पब्लिक यहाँ मौजूद होगी उससे बाकायदा संबोधित भी करने वाले हैं। तो एक जनसभा भी आज अयोध्या में है पीएम नरेंद्र मोदी की। ना सिर्फ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग की सौगात देंगे, बल्कि जनता को संबोधित भी करने वाले हैं वो। और कहा यह जा रहा कि ये इसीलिए भी खास होगा क्योंकि पीएम अपनी मन की बात आज कहेंगे अयोध्या को लेकर। जैसा कि आपने बताया, तीसरा दौरा है पीएम का। पहली बार जब आए तो भूमि पूजन किया था, दूसरी बार जब आए तो वो अयोध्या में अभी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूँ। यहाँ देखिए, आप विनोद मौजूद हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, भावना मौजूद है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर, इसके अलावा हमारे संवाददाता मनीष मौजूद है लता मंगेशकर चौक पर, और इसके साथ मौजूद है राजकीय तुलसी उद्यान के सामने से हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। कोई हिस्सा, कोई चप्पा हमने नहीं छोड़ा है जहां हमारे संवाददाताओं की मौजूदगी नहीं है। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, इसीलिए हम कह रहे हैं राम राष्ट्रोत्सव।